पहले जो वीडियो था उसमें हम लोग एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग प्रेजेंट टेंस में पढ़ लिए हैं, फिर पास्ट टेंस में पढ़ लिए हैं। आज फ्यूचर टेंसों में हम कैसे चेंजिंग करते हैं एक्टिव से पैसिव में, उसको हम लोग को पढ़ना है। तो इसी क्रम में सबसे पहले आज हम लोगों को फ्यूचर टेंस में पढ़ना है, यानी प्रेजेंट पढ़ लिए, पास्ट पढ़ लिए, आज फ्यूचर टेंस में पढ़ना है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता क्या है, इसकी सबसे पहले हम पहचान करेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते किसे हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट जो टेंस होता है उसमें जो हिंदी वाक्य होते हैं उसके अंत में गा, गे, गी ये शब्द आते हैं। जैसे इन्हीं शब्दों के द्वारा इसकी पहचान होती है। जब गा, गे, गी आएंगे तो जो इनको मेकिंग रूल है, बनाने का जो रूल होता है, आई और वी के साथ हम हेल्पिंग वर्ब सेल का प्रयोग करते हैं। बाकी जो अन्य जितने भी प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं या कर्ता होते हैं उनके साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से हम लोग पहले इसकी पहचान कर लेंगे, जानेंगे, उसके बाद ही हम डिसीजन ले पाएंगे कि ये जो है फ्यूचर टेंस है। तो इसमें जो अंग्रेजी का वाक्य होता है उसमें शैल विल लगा होता है, और इसको करने के लिए हम लोग इसके साथ अगले सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है कंटीन्यूअस का, उसको हम ले लेते हैं। तो अब इस तरह से हम यहाँ पे ये जान लेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता क्या है, और इसको बनाने के लिए हम लोग किस फार्मूले का प्रयोग करेंगे, यानी इसको जब बनाना होगा तो किस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। फार्मूला ये है कि सबसे पहले सब्जेक्ट को ढूंढेंगे, फिर शैल बी या विल बी का प्रयोग करेंगे, मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, फिर बाय और फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से हम लोग इसको जान लेंगे कि आई और वी के साथ शैल वी का प्रयोग करना है, और अन्य जितने भी कर्ता होंगे सबके साथ विल बी का प्रयोग करना है। यहाँ पे वाक्य लिखा हुआ है कि आई शैल राइट अ लेटर टुमारो। अब हमको अलग अलग कर लेना है कि कौन क्या है, यानी आई शैल राइट ए लेटर टुमारो, यानी मैं कल एक पत्र, यानी आई शैल राइट ए लेटर टुमारो, कल मैं एक पत्र लिखूंगा। तो अब ये लिखूंगा गागेगी इसका अर्थ दे रहा है कल ये पत्र लिखा जाएगा। प्रश्न करके हमको सबसे पहले किसको पता करना है, सब्जेक्ट को। तो कल पत्र कौन लिखेगा, ये अगर हम प्रश्न करते हैं कि कल पत्र कौन लिखेगा, तो उत्तर में मिलेगा आई। ये हो गया आपका सब्जेक्ट। अब ये हो गया आपका शैल हेल्पिंग वर्ब। अब कौन सा काम हो रहा है, तो लिखने का काम हो रहा है। ये हो गया आपका मेन वर्ब। और क्या लिखा जा रहा है, तो लेटर लिखा जा रहा है। ये हो गया ऑब्जेक्ट। कब लिखा जाएगा, तो टुमारो, यानी आने वाले कल को लिखा जाएगा। ये हो गया टाइम। अब इस तरह से जब भी यहाँ पे कोई टाइम होता है, जब इसको हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं, तो वर्ब की जस्ट बाद हम इसका यूज करते हैं, यानी वर्ब और वाई के बीच में इसका यूज करेंगे। तो इस तरह से अब हमको ऑब्जेक्ट मिल गया, मेन वर्ब मिल गया, हेल्पिंग वर्ब मिल गया, सब्जेक्ट मिल गया। हम करते क्या है, जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम सब्जेक्ट बना लेते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना लेंगे। अब इस तरह से ऑलेटिव यहाँ पे सब्जेक्ट का काम करेगा। अब ये हो जाएगा ऑलेटिव। अब यहाँ पे शैल का यूज हुआ आई के साथ, लेकिन अभी सिंगुलर नंबर में इसके साथ आ गया। अब यहाँ पे हम शैल न करके विल का प्रयोग करेंगे। अब इसकी जस्ट बाद हम बी सहायक क्रिया ले लेंगे, इसलिए कि जो कंटीन्यूअस में यूज होता है शैल और विल के साथ हम बी का प्रयोग कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा और लेटर विल बी रिटेन
क्रिया के थर्ड फॉर्म रिटेन, टाइम यहाँ आ जाएगा टुमारो, बाई। अब यहाँ पे आई जो है वह एक प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है और सब्जेक्टिव केस में है। इसको हम रख रहे हैं ऑब्जेक्ट के स्थान पर। अब ये हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस में। तो आई का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो मी होता है, इस तरह से यहाँ पे हो जाएगा मी। अब ये पूरा सेंटेंसेस हो गया आपका। ओ लेटर विल बी रिटेन टुमारो बाई मी। अगर इसका नेगेटिव करना है तो इसी तरह से नेगेटिव कर लेंगे। अब ये इसमें लिखा है दे विल नॉट रीड ए बुक। अब ए बुक ऑब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, दे यहाँ पे सब्जेक्ट। अब ए को हम सब्जेक्ट के रूप में लेंगे, ये हो जाएगा ए बुक विल नॉट वी रीड बाय देम। अब यहां दे जो है थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, इसको हम ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे तो दे में चेंजिंग हो जाएगा। ठीक हो गया कि अ बुक विल नॉट बी रीड बाय देम। इसका यदि इंट्रोगेटिव करना है तो इंट्रोगेटिव कैसे करेंगे? व्हाई विल ही हेल्प अस। तो अब वो यहाँ पे हो जाएगा व्हाई वी। अब वो अस को जब हम सब्जेक्टिव केस में रखेंगे वी हो जाएगा, तो व्हाई शैल, व्हाई विल वी, व्हाई विल बी हेल्प्ड बाय हिम। व्हाई विल बी हेल्प्ड बाय हिम। अब वो इसी क्रम में फ्यूचर जो परफेक्ट टेंस है यानी फ्यूचर कंटीन्यूअस का नहीं बनता, ये अपनी हेल्पिंग वर्ब को फ्यूचर इंडेफिनिट को दे देता। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है इसकी पहचान हम जानेंगे। इसमें जो काम होता है चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे यानी चुका होगा, ऐसे करके आता है। काम का करना होना भूतकाल में पूरा पाया जाता है। तो इस तरह से इसको बनाने के लिए जो फार्मूला है सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब फिर हेल्प बीन का प्रयोग करते हैं, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। तो अब इस तरह से इसमें हम जो हेल्पिंग वर्ब लेते हैं वो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का लेते हैं। ये वाक्य यहाँ पे लिखा हुआ है कि आई शैल हैव रीड ए बुक। अब हमको इसको जानने के लिए कर्ता को ढूंढना है कि आई शैल हैव रीड ए बुक यानी मैं एक पुस्तक यानी पढ़ चुका हूँगा। तो अब इस तरह से ये यहाँ पे ए बुक ऑब्जेक्ट ये मेन वर्ब हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया या सब्जेक्ट हो गया। अब करना क्या है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कर लेते हैं और बुक यहाँ पे अब सब्जेक्ट हो जाएगा ए बुक। अब इसके अनुसार हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, शैल हैव है तो अब ये यहाँ पे विल में बदल जाएगा। ए बुक विल हैव बीन रीड बाय मी। ये हो गया ए बुक विल हैव बीन रीड बाय मी। अब इसका नेगेटिव होगा। नेगेटिव करने के लिए लिखा है कि ऑल कारपेंटर विल नॉट हैव मेड द चेयर। तो अब यहाँ पे चेयर ऑब्जेक्ट मेड
मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और ये सब्जेक्ट हो गया। अब हम करेंगे क्या, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, ये हो जाएगा द चेयर विल नॉट हैव बीन मेड by the carpenter। The chair will not have been made by the carpenter। तो अब इस तरह से नेगेटिव है, फिर इंट्रोगेटिव जब चेंज करना होगा इसका पैसिव वॉइस अब हम करेंगे। तो ये है कि व्हाई विल गोपाल हैव कट द टी। अब व्हाई विल द टीन हैव बीन कट बाय गोपाल। तो इस सवाल का प्रयोग करेंगे, यानी व्हाई विल द टीन हैव बीन कॉट बाय गोपाल। अब इस तरह से जो फ्यूचर टेंस में हम चेंजिंग जो करते हैं, यानी जितने प्रकार की चेंजिंग होती है फ्यूचर में, अब ये दो ही तरह की सेंटेंसों में चेंजिंग होती है, फ्यूचर इंडेफिनिट में और फ्यूचर परफेक्ट में। यानी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनता है। अब इसी सीक्वेंस में जब वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होंगे तो उसको हम सेंटेंसों के साथ पढ़ लिए हैं कि किस तरह से उनकी चेंजिंग करेंगे, लेकिन कुछ जो रूल्स होते हैं वो अलग हो जाते हैं। यदि प्रश्न पूछने का काम कोई मॉडल ऑक्सिलरी करती है तो उसको हम कैसे चेंज करेंगे। करें कि मॉडल ऑक्सिलरी यदि कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड और आर्ट, टू और मस्ट, यदि इससे आरंभ होने वाला कोई प्रश्नवाचक वाक्य में कोई अगर होता है तो हम उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते। यानी जब प्रश्न जो है इस मॉडल ऑक्सिलरी के द्वारा पूछा जाएगा, जब ये आपका हेल्पिंग जो भी है ऑक्सिलरी है, जिससे प्राइमरी ऑक्सिलरी के द्वारा जब पूछा जाएगा तो कैसे चेंज करेंगे, वो हो चुका है। जब ये मॉडल ऑक्सिलरी के द्वारा पूछेगा तो कैसे चेंज करेंगे। अभी मॉडल ऑक्सिलरी जो होती हैं ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है, कैन है, कुड है, मे, माइट, वुड, शुड, आर्ट, टू, मस्ट। जब ये सब चीज़ें होंगी तो वहाँ पे हम कैसे चेंज करेंगे। कह रहे हैं उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, केवल बी का यूज कर देते हैं, कर्ता की बात कर देते हैं। तो अब ये हो जाएगा कि कैन यू राइट इंग्लिश। तो अब ये यहाँ पे कैन जहाँ है मॉडल ऑक्सिलरी वहाँ रहेगी। हम जब वो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे आ जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, बी का यूज करेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी और ऑब्जेक्ट लास्ट में जाएगा। तो कैन इंग्लिश बी। अब वो क्रिया की थर्ड फॉर्म आएगा रिटेन बाय यू। कैन इंग्लिश बी रिटेन बाय यू। तो इस तरह से हम इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, केवल जो सब्जेक्ट होगा यानी जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का स्थान लेगा उसके बाद बी का प्रयोग कर देंगे। बाकी जो सेंटेंसेज है उसमें कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। अब इसी तरह से यहाँ पे कह रहा है कि यदि एक्टिव वॉइस का वाक्य कोई इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो, यानी एक्टिव वॉइस का जो वाक्य है यदि वो किसी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से शुरू होता है और उस इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में हु, व्हाट, होम से आरंभ यदि होने वाले वाक्य हो, यानी ऐसी वाक्य जो इनसे आरंभ होती हो, ये तीन जो शब्द हैं हु, व्हाट और होम, तो उसमें हम हु को बाय होम में बदल लेते हैं, व्हाट को विद व्हाट में बदल लेते हैं और होम को टू होम में बदल देते हैं। तो इस तरह से
चेंजिंग जो होती है हु को बाय होम, व्हाट को विद व्हाट और होम को टू होम। तो अब ये देखा जाए तो इससे पहले केवल इसी की चेंजिंग हो रहा है, इसमें हम जो विद वगैरह है इसको लगा करके हम पूरा कर लेते हैं जो हमारे प्रीपोजिशंस है। तो अब इस तरह से इसको जब हम चेंज करेंगे तो ये कैसे बदलेगा। लिखा हुआ है कि हु हैज ब्रोकन द ग्लास। अब हु को चेंज करने के लिए हम बाय होम में बदल देंगे, जैसे यहाँ पे आया है डब्ल्यू वर्ड, ये आपका हो जाएगा बाय होम, बाय होम। अब बाय होम हैज, अब यहाँ पे ग्लास जो है ऑब्जेक्ट है जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और यहाँ पे ब्रोकन ये वर्ब पे खत्म हो जाएगा वाक्य। तो हो गया कि बाय होम हैज द ग्लास बीन ब्रोकन। बाय होम हैज द ग्लास बीन ब्रोकन। तो इस तरह से अगर इसके बाद यदि व्हाट आता है तो विद व्हाट में चेंज कर लेंगे, अगर यहाँ पे होम आता है तो टू होम में बदल लेंगे। यानी प्रश्न पूछने का काम यदि यहाँ से होगा, किसी भी ऐसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से होता है, तो हम यहाँ पे इनको इस हिसाब से चेंज कर लेते हैं। तो हम लोग आज फ्यूचर जो टेंस है इसमें इंडिफिनिट, उसका परफेक्ट, इसके साथ साथ जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज होती हैं जिनमें यदि मॉडल ऑक्सिलरी के द्वारा प्रश्न पूछने का काम होता है तो हम उसको कैसे चेंज करेंगे। इसके बजाय यदि कोई जो एक्टिव वॉइस का वाक्य है जिसमें ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से पूछा जाएगा, जिसमें तीन चीज़ होती हैं, हु को देखना है, फिर व्हाट को देखना है और होम को देखना है, यानी हु व्हाट और होम। तो इनको हम चेंज करते हैं, हु को केवल बाय होम में, व्हाट को विद व्हाट में और होम को टू होम में, बस इसको हम चेंज कर लेते हैं। और इस हिसाब से अब एक्टिव से पैसिव चेंज करना ये आसान हो जाएगा। अब अगले जो दिन होगा हम लोग इसके आगे जो इम्परेटिव सेंटेंसेस हैं या ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं या लेट के प्रयोग वाले वाक्यों को कैसे चेंज करेंगे, इसको हम लोगों को पढ़ना है। थैंक्स।